माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा लोनली भी लग रहा था गाइस, काफी ज्यादा ऐसे कैट आई में है ये। मैं ऐसा रोके नहीं दिखा रही हूँ आपको। आई एम हैप्पी कि मेरा सैंडविच और कंफर्ट फूड बन रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो एक डे इन माय लाइफ वीडियो होगी। मतलब ऐसा कोई मैं पर्टिकुलर रूटीन सोच के वीडियो स्टार्ट नहीं कर रही हूँ कि प्रोडक्टिव रूटीन दिखाना है या फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आज की वीडियो मतलब मेरे को पता नहीं है मैं अभी क्या करने वाली हूँ, बट येस आई एम गोना स्पेंड दिस डे विद यू। जो जो करूंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इट इज करेंटली 8, मैं 7:15 के अराउंड उठी थी। फ्रेशन अप मैं हो चुकी हूँ, ज़ारा के साथ थोड़ी देर खेल लिया, बेड मैंने अपना बना लिया और मॉर्निंग ड्रिंक भी पी ली है। जीरा और लेमन वाटर पिया था आज मैंने, और मैंने आज गर्म पानी नहीं पिया है, मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर लिया था क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी हो रखी है। आगे वीडियो में हम डेफिनेटली और गपशप करने वाले हैं, बट फिलहाल मैं एक टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है, सो दैट मैं व्लॉग भी अच्छे से कर पाऊँ और मुझे भी क्लियर रहे कि मुझे आज क्या क्या टास्क खत्म करने हैं। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो मेरे दिमाग में है, जो मुझे करना है आज, वो ये है कि मुझे ज़ारा को नहलाना है। अभी 2-3 दिन से पेंडिंग चल रहा था, तो आज मैं फाइनली उसको नहलाने वाली हूँ। ये तो बहुत ही मेजर टास्क रहने वाला है आज मेरा, बट ये करने के अलावा मुझे और क्या क्या करना है उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। यार मैंने इतनी बकबक कर ली और मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। मैं बहुत बातें कर चुकी हूँ आप लोगों से इस टाइम पे। मैंने सनस्क्रीन भी लगाई, ये वाली फॉक्सटेल वाली, और मैं यही बता रही थी कि मैंने ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, और मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया था। और मैंने ये आई थिंक 5-6 मिनट बाद नोटिस किया है। वाओ शिवानी। एनीवेज दोबारा शुरू करते हैं गाइज। मेरे 2 टास्क हो चुके हैं। मैंने ज़ारा को इशार दे दिया, जो कि मैं 3 दिन से टाल रही थी। मैं दोपहर को फ्री होती थी, फिर मुझे लगता था कि यार अब तो लेट हो गया, अब कल नहलाऊंगी। तो 3 दिन से यही नाटक चल रहा था मेरा। तो डिले करते करते आज फाइनली मैंने उसको सुबह सबसे पहले नहला दिया है, और मैं खुद भी नहा ली हूँ। ऑफकोर्स उसको नहलाने के बाद मुझे नहाना ही पड़ता है। मैंने हेयर वॉश कर लिया, शावर ले लिया, और थोड़ा बहुत स्किन केयर भी कर लिया है मैंने। अब मैंने सोचा थोड़ी वार्तालाप कर लेते हैं आप लोगों से। तो मैं क्या बता रही थी आपको पहले, एक तो यार जो पहले फ्लो में निकल जाता है ना, वो निकल ही जाता है। अब मैं याद करती हूँ मैं आपको क्या क्या बता रही थी। हाँ, एक तो मैं आपको बोल रही थी कि मेरे बाल थोड़े ड्राई हो गए हैं। सो अगर आपके पास कोई मास्क हो, हेयर मास्क या हेयर रेमेडी, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना ताकि मैं वो ट्राई कर पाऊँ। मतलब हेयर स्पा करवाने से अच्छा है कि मैं घर पे ही कुछ ऐसा होम रेमेडी ट्राई करके देखूं। अगर फर्क नहीं पड़ेगा देन आई विल गो फॉर अ हेयर स्पा। और मैं ये बता रही थी कि जब से मैं ट्रिप से वापस आई हूँ, बाय द वे मैं मसूरी गई हुई थी, अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लेना। तो मैं ये बता रही थी जब से मैं मसूरी से वापस आई हूँ, तब से मैं बहुत ज्यादा मतलब लो फील कर रही थी। आई डोंट नो व्हाई। और थोड़ा बहुत मुझे जैसे तबीयत भी खराब लग रही थी, थोड़ी ढीली ढीली सी लग रही थी। तो
काम करने की बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रही थी। मेरी बॉडी इतनी दर्द कर रही थी भाई, मैं क्या बताऊँ। और इन 2 हफ्तों में मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं गई हूँ। मैं सिर्फ 1 दिन बाहर गई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड का बर्थडे था। वो भी मतलब बहुत हौच-पौच रहा। बाकी मैं 13 दिन से ऑलमोस्ट घर पे बैठी हूँ और इतने दिन मैं घर नहीं बैठ पाती हूँ। मतलब मेरे को ना बाहर निकलना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि घर का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो फिर मेरे को बहुत ओवरपावर कर देता है और मैं बहुत ज़्यादा फिर सेटबैक में आ जाती हूँ कि कर लूँगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ढीला-ढाला हो जाती हूँ। सो घर के वातावरण से मुझे बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत रहती है और जब मैं बाहर निकलती हूँ, तो मुझे होता है मैं सबसे मिल लूँ। मतलब मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है। जो मेरे लोग हैं मतलब उनसे वाइब जब सेट हो रखी है, तो मुझे लगता है यार इनसे भी मिल लूँ, उससे भी मिल लूँ। तो इन शॉर्ट मैं बहुत दिन से बाहर नहीं गई हूँ और मेरे दोस्त भी अब बहुत कम रह गए हैं लाइफ में। मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ मैरिड और ऐसा नहीं है कि मैरिड है तो मेरी दोस्ती नहीं है। इट्स लाइक कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ी बिज़ी हूँ, वो अपनी लाइफ में थोड़ा बिज़ी है। 2 हफ्ते में ऐसा हुआ है कि लाइक मेरे को बहुत लोनली फील हो रहा था एंड आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स, 1-2 फ्रेंड्स, मतलब वो लोग बिज़ी थे। तो आई फेल्ट लाइक कि अरे यार लाइफ में कोई है ही नहीं। थोड़ा लोनली भी लग रहा था गाइस, आई विल नॉट लाई। अब ऐसा लगता होगा वीडियोस देख के कि कैफेज़ बहुत जाती है ऐसा कुछ अकेले, बट मैं इतना अकेले बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मेरी भी ना वैसे ऑनेस्टली प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं किसी फ्रेंड से मिल लेती हूँ रादर देन गोइंग अलोन। बट अब 2 हफ्ते से सबकी वेट कर आके अब मैं सोच रही हूँ कि अकेले ही निकल लेते हैं। लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे या फिर बाहर का माहौल घर पे ही बना लेंगे। आई हैव नो आइडिया। फिलहाल का प्लान ये है कि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, तो पनीर पराठा और साथ में कॉफी में बनाने वाली हूँ। वैसे मैं सैंडविच भी बना सकती हूँ, पर सैंडविच कल या परसों भी खाया था, तो आई थिंक आई एम गोना मेक पनीर पराठा। लेट्स सी, भूख लग रही है, कुछ खाना बनाते हैं, कुछ खाते पीते हैं और आपसे मिलती हूँ अब मैं किचन में। पनीर पराठा इज रेडी गाइस। बहुत गर्मी है, किचन में आजकल काम करना मतलब इतना पसीना पसीना हो जाना। अभी मैं चार लेकर आई हूँ और अब बनाते टाइम फुल एकदम मैं भीग गई हूँ। अब मैं जाती हूँ आराम से रूम में बैठ के ब्रेकफास्ट करती हूँ। और हाँ, मैंने कॉफी भी बनाई है गाइस। कॉफी मस्त कड़क कॉफी बनी है। आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करती हूँ। आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। 2 hours later. Much later. गाइज, आई एम नॉट हैविंग द बेस्ट डे टुडे। आज बहुत ही ऐसा बेकार सा दिन जा रहा है ऑनेस्टली। और यूजुअली व्हेन माय डेज आर नॉट गोइंग गुड, मैं व्लॉग नहीं करती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू शेयर माय सैड वाला पार्ट ऑन इंटरनेट। ऑफ कोर्स मैं बस ये बोल देती हूँ कि मैं व्लॉग नहीं कर रही थी, कुछ चल रहा था, ये हो रहा था। एंड मेजोरिटी यही होता है कि मैं बहुत सैड हो जाती हूँ एकदम से चीज़ों में और फिर मैं व्लॉग करना छोड़ देती हूँ। बट आज मैंने सोचा दैट नो, आई शुड व्लॉग। मैं ऐसा रोके नहीं दिखा रही हूँ आपको, बट मुझे व्लॉग करना चाहिए एंड आई विल कंटिन्यू माई डे जैसे मैंने प्लान किया था। एंड आई विल नॉट सल्क ऐसा व्लॉग बंद करके, क्योंकि फिर मुझे और बुरा लगेगा कि मैंने व्लॉग आधा छोड़ दिया। बट ये वाला पार्ट मैंने बस इसलिए ही रखा है कि इवन इफ यू आर हैविंग अ बैड डे, आप जो काम कर रहे हो उसे छोड़ो मत। क्योंकि मैंने ये गलती करी है कि मतलब जैसे ही मेरा बहुत बैड डे चल रहे होते थे, लाइक मुझे काफी बार लोग कमेंट में लिखते हैं कि आप व्लॉग से गायब हो जाते हो, व्लॉग क्यों नहीं करते। क्योंकि ऑनेस्टली ऐसा होता है कि जैसे अब मूड बहुत लो हो रखा है, तो मैं वो ऐसा हैप्पी आके व्लॉग नहीं कर पाती हूँ उस टाइम पे। और फिर मुझे ये लगता है कि मैं अगर बनावटी बनूंगी तो मुझसे वो होगा नहीं, सो इसीलिए मैं व्लॉग नहीं करती हूँ। ओके गाइज, आई एम गोना कंटिन्यू माय व्लॉग, पर पहले मैं पंखे की स्पीड बढ़ा लूँ और लिप बाम लगा लूँ क्या। आई थिंक आई शुड अप्लाई अ लिप बाम। गाइज, मेरा ना चश्मा टूट गया था। अगर आपने मसूरी का पार्ट 1 देखा है तो आपको पता होगा। सो मैंने अमेजोन से इस बार चश्मा मंगवाया फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया है एंड ज़्यादा अच्छा नहीं आया। आई थिंक मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बट मेरे फेस पे सूट नहीं कर रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। बट मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और पता है, मैं वैसे जहाँ से लेती हूँ रेगुलरली वहाँ पे भी गई थी, बट वहाँ पे मुझे कोई स्पेक्स पसंद ही नहीं आ रहा था। मतलब सारे उनके पास पुराने वाले डिजाइन थे, तो उन्होंने कहा है कि थोड़े दिन रुक जाओ, नेक्स्ट वीक अभी नया लॉट आएगा, तो मैं उनका ही वेट कर रही हूँ। बाकी तब तक मैंने ये वाला स्पेक्स ऑर्डर कर लिया। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, इनफैक्ट पैकेजिंग की क्वालिटी बहुत सही है। इस तरह से बॉक्स में आता है
और ये ना आई थिंक कैट आई वाला मैंने ऑर्डर किया था, इसको आने में तो 1 हफ्ता लग गया आराम से, लेकिन सी द क्वालिटी इज वेरी गुड, मतलब प्राइस के हिसाब से, लेकिन शेप मेरे फेस पे आई थिंक जच नहीं रही है। छड़ा तो कुछ इस तरह से ये फ्रेम आया है, काफी ज्यादा ऐसे कैट आई में है ये, रिफ्लेक्शन बहुत आ रही होगी, रुको। ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ऑनेस्टली मुझे नहीं लग रहा है अच्छा। आई डोंट थिंक मैंने कैट आई ऐसे ऐसी शेप में, बहुत ही तीखी शेप में नहीं पहनी है। सो आप मुझे बताओ, शुड आई कीप इट? बाय द वे, इसका प्राइस सुन के आप अमेज हो जाओगे। इट इज ओनली फॉर 210 रुपीज। 210 रुपए का फ्रेम आया है। इसमें मुझे बस अभी लेंस लगवाने होंगे अपने, बट यार 210 के हिसाब से क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके से साइड में भी डिजाइन बना हुआ है, एंड बिल्कुल भी ये फ्लिम्जी नहीं है, बहुत स्टर्डी फ्रेम है, एंड ग्लॉसी फिनिश भी काफी अच्छी लग रही है। अब मेरे ऊपर ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट फिर मुझे लग रहा है कभी कभी वीडियोस में कुछ अलग पहनने के लिए आई कैन कीप दिस फ्रेम। ऐसे शॉर्ट्स बना रही हूँ या फिर रील बना रही हूँ घर पे, तो मैं ये घर पे तो वेयर कर सकती हूँ। मतलब प्लीज मुझे बताओ कमेंट्स में कि मुझ पे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। आई थिंक प्राइस वाइज तो सही है यार, पता नहीं, मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज हूँ ऑनेस्टली। बट हाँ, तभी मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि हेल्प करो, क्योंकि जब तक ये व्लॉग जाएगा, मतलब इसमें अभी रिटर्न करने में तो काफी टाइम होगा, बाकी मैं आज चेक करूंगी। सो डेफिनेटली हेल्प मी आउट कि मुझे रखना है या नहीं रखना। अब देखो, जैसे कोई ट्रांजिशन रील है तो मैं उसमें ऐसे ही वेयर कर सकती हूँ। आई लाइक इट यार। अब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे ढंग से पहन के देखा है वीडियो में, बट आप मुझे हेल्प कर देना कमेंट्स में। अब आगे के दिन का प्लान ये है कि मुझे थोड़ा कंटेंट का काम है। वैसे मैं सोच रही थी मैं बाहर चली जाऊंगी, बहुत जरूरत है मुझे ऑनेस्टली बाहर जाने की, बट आई थिंक मैं नहीं जा पाऊंगी बिकॉज मेरे पास आज कोई भी व्हीकल नहीं है। एक्टिवा भी मेरी खराब हो रखी है, तो आई थिंक मैं स्किप करूंगी, बिकॉज ऑटो एक्टिवा पे, सॉरी, ऑटो या कैब पे जाना बड़ा मुझे आफत लगता है। कैब में इतनी अजीब सी स्मेल होती है, ऑटो आजकल मिलते नहीं है, फटाफट से वो कैंसिल कर देते हैं। तो आई वाज थिंकिंग मैं गैलेरिया चली जाऊंगी, बट अब मुझे लग रहा है वो नहीं हो पाएगा। सो आई थिंक आई एम गोना मेक अ सैंडविच, क्योंकि मुझे भूख लग गई है अब। तो मैं सैंडविच बना के बालकनी में ही थोड़ा सेटअप कर लूंगी, गद्दा वगैरह कुछ तो ऐसे सेट कर लूंगी, और बाहर आराम से बैठ के चिल करके जो भी मुझे कंटेंट का सोचना है, कॉन्टेम्पलेट करना है, वो मैं कर लूंगी गाइज। मुझे अच्छा लग रहा है व्लॉग करके, मतलब थोड़ी देर पहले तक मुझे लग रहा था अब मैं व्लॉग नहीं करूंगी, बट अब मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी सी मतलब मैं व्लॉग कर रही हूँ, मेरी एनर्जी वापस से वैसे वापस आ रही है ऐसे। बट अगर मैं व्लॉग ना कर रही होती तो शायद मैं ऐसे बहुत ज्यादा सल्क कर रही होती कि ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। बट आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू गाइज इन माई लाइफ जेन्युइनली, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा होता है लाइफ में, एंड पता नहीं यार, ये 2 3 4 साल से तो काफी ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें हुई है लाइफ में, और एक लूप में फंसी हुई हूँ। एज अ फैमिली ओनली वी आर स्टक इन अ लूप आई फील, बट इट्स ओके। अब मैं कंसिस्टेंट रह के मेहनत करूंगी, एंड आई होप कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा लाइफ में। और आप लोगों से बात करके मेरे को खुशी भी हो जाती है, एज यू कैन क्लियरली सी। चलो अब मैं 5 10 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो गया था मेरे लिए। उसके बाद फिर देखती हूँ सैंडविच अभी बनाऊंगी या बाद में, लेट्स सी, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताती हूँ। ओके जी, सो मैंने अभी बना लिया अपने लिए सैंडविच, और ये पीछे बैग दिख रहा होगा गाइस। मैं अभी ना ब्लॉसम्स एवेन्यू, इफ यू रिमेंबर, मेरा एक ब्रांड हुआ करता था इंस्टाग्राम पे, और अभी वो होल्ड पे है, तो पीछे अभी उसी का मैं सामान निकाल के देख रही थी। एक्चुअली कल मैंने निकाला था, एंड आई वाज जस्ट चेकिंग कि मेरे पास क्या क्या स्टॉक बचा हुआ है। तो अभी मेरे पास थोड़ा बहुत स्टॉक बचा हुआ है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसका क्या करूँ। या तो एक ऑप्शन है कि मैं आपके साथ ऑनलाइन यहीं पे लाइक यूट्यूब पे शेयर कर दूँ, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप वो ले सकता है बैग्स वगैरह, क्योंकि क्वालिटी काफी अच्छी है बैग्स की। एंड मेरे पास वो कपड़े वाले
वाले बैग भी हैं, 200 रुपए के थे, नहीं एक्चुअली 250, आई डोंट रिमेंबर द प्राइस, लेकिन मतलब सेल प्राइस मैंने 200 रखा हुआ है क्योंकि वो एकदम मैक्स मैंने सेल दी थी उस पर लास्ट टाइम, आई रिमेंबर। तो हाँ मतलब वो, तो कुल मिला के मेरे पास अभी बैग्स का स्टॉक रखा हुआ है थोड़ा बहुत। कुछ तो है बहुत ही अफोर्डेबल 200-250 रेंज, कुछ है 1000 रुपये 700 रुपये टोट बैग्स वगैरह। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, वॉलेट्स भी मेरे पास काफ़ी सारे हैं 150-200 की रेंज में, 100-150 में भी होगा आई थिंक, मुझे देखना पड़ेगा अभी रेट वगैरह। बट या अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपके साथ फिर वीडियो में शेयर कर दूंगी, या फिर मैं सोच रही हूँ कहीं पे अगर मुझे स्टॉल मिल जाए कमिंग डेज में तो मैं हो सकता है स्टॉल में भी लगा लूँ, लेट्स सी। और अभी ना मेरे हेडेक हो रहा है बहुत जोर से, मैंने वैसे सोचा था कि मैं बाहर बैठ जाऊंगी थोड़ी देर और अपना काम कर लूंगी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने खाना बना लिया है कि हो सकता है सैंडविच खा के थोड़ा बेटर लगे। और यार मुझे ना सैंडविचेस बहुत पसंद है, मतलब मेरा कंफर्ट फूड बन गया है सैंडविच, आई डोंट नो हाउ, मतलब पहले भी मैं खाती थी बट अब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई हैव बिकम अ सैंडविच पगलू नाउ। मेरे बालों को इग्नोर करना गाइस, थोड़े मेरे बाल टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं। और मुझे अभी जेप्टो पे ये दिखी थी, मैं सामान ऑर्डर करी थी तो तब मैंने देखा बॉम्बे बंटा की ये डाइट वनीला कोला। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इसका MRP 40 रुपीज़ बट मुझे ये सेल पे 19 रुपीज़ की मिली, तो मैंने सोचा कुछ नया है ट्राई करते हैं। एंड दिस इज 0 कैलोरीज 0 शुगर वाली ड्रिंक। वैसे मैंने कोशिश करी कि इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बना लूँ, लेट्स सी अगर वो अच्छी टर्न आउट होगी तो मैं डालूंगी, लेकिन मैं व्लॉग में भी आपको रिव्यू दे देती हूँ। मेरे लिए अभी भी डाइट कोक के ऊपर रहेगी। इसका फ्लेवर थोड़ा सा स्वीट ज़्यादा लग रहा है मुझे, या तो मतलब वनीला का फ्रेग्रेंस और फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इसमें, आई डोंट नो, मतलब मेरे को थोड़ा ओके ओके लगी है। तो आई थिंक मैं 6/10 दूंगी इसको अपनी तरफ से, क्योंकि आफ्टर टेस्ट भी ना वो स्वीटनर वाला बहुत वियर्ड आ रहा है। डाइट कोक में मुझे इतना नहीं आता है, या तो ये हो सकता है कि डाइट कोक में अब अडेप्ट कर चुकी हूँ फ्लेवर, आई डोंट नो, वो सब तो ठीक है। चलो अब हम खाएंगे हमारा सैंडविच, बस ये कैमरा फोकस कर ले। यस, तो इसमें मैंने लेटस डाला है और क्यूकम्बर, पनीर, टमाटर, प्याज और थोड़ी सी शेजवान सॉस। अगर आप चाहो तो आप हंकड़ की चटनी बना सकते हो, बट अभी दही था नहीं तो मैंने शेजवान ही लगा लिया है। टू गुड। तो इफ़ यू आर फीलिंग इमोशनली थोड़ा एग्जॉस्टेड और कुछ खाने का मन हो रहा है तो आप घर पे भी कुछ अच्छा सा बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मोमोज और चाउमीन ही खाने हैं। आई एम हैप्पी कि मेरा सैंडविच अब कंफर्ट फूड बन रहा है, तो मैं तो जब भी मेरा मूड ऐसा होगा मैं सैंडविच बना सकती हूँ, आई फील। चलो अब मैं आराम से डिनर करती हूँ, ये मेरा डिनर ही हो गया है, ये खाती हूँ और फिर मैं जाऊँगी वॉक पे, थोड़ी देर ज़ारा को भी वॉक करानी है और खुद भी वॉक कर लूँगी। 2 hours later. गाइस इतनी गर्मी है, पंखा नहीं चलाया क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया हुआ है अभी। अभी मैं जस्ट किचन से होके आई हूँ, मम्मी पापा का डिनर इज डन और ज़ारा की वॉक हो गई, मेरी वॉक हो गई, बट तब मैं फोन लेके नहीं गई थी तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इट्स ओके। अब मैं व्लॉग को एंड करने आई हूँ यहाँ पे। आज का व्लॉग प्रोडक्टिव से ज्यादा बहुत ही रॉ और इमोशनल था, मतलब मेरे लिए काफी इमोशनल सा दिन गया मेरा आज। एंड वन थिंग आई वांट टू से इज कि जो आप इस वीडियो के एंड तक अगर यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि पहले तो ये वाला कमेंट ड्रॉप कर देना ताकि मुझे पता लगे यहाँ तक आपने ये वीडियो देखी है। और एक चीज मैं यही शेयर करूंगी कि यार मतलब आज जो मुझे फील हुआ कि अगर आपका पूरा दिन में से थोड़ा टाइम सैड जा रहा है, खराब जा रहा है, बॉस ने ऑफिस में डांट मार दी, स्कूल में डांट पड़ गई, कॉलेज में डांट पड़ गई, या फिर घर पे लड़ाई हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, अगर आपका पूरे दिन में से 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे अगर खराब चले भी गए तब भी आपके पास बाकी का पूरा दिन है अपने दिन को ठीक करने के लिए, अपने मूड को ठीक करने के लिए। सो पहले मैं यही करती थी कि अगर कुछ मैं बहुत सैड हो गई हूँ या किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं उसको पकड़ के फिर मैं पूरा दिन, मतलब मुझे लगता है 2-3 दिन लेके बैठती थी कि अरे ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। आई विल नॉट डू दैट एनी मोर, होपफुली। मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बट आई विल ट्राई कि अगर इमोशनल हुई भी हूँ तो 1 घंटा इमोशनल होके खत्म, उसके बाद बाकी का काम अपना फॉरवर्ड करो और जो भी काम है वो करके खत्म करो। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये व्लॉग पूरा खत्म किया है, क्योंकि 1 हफ्ते से लॉन्ग व्लॉग नहीं आ रहा था और मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था। ऑल्दो मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी बट वो लॉन्ग व्लॉग से ज्यादा कनेक्ट बनता है एंड आई टोटली अग्री विद दैट। सो इसीलिए आज वीडियो पूरी हो गई, अब कल मैं ये डालूंगी। आई होप आपको मजा आया हो मेरे साथ पूरा दिन मेरा बिता के, मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। आप लोगों की वजह से मैं बहुत प्रोडक्टिव रही अपनी तरफ से। 1-2 चीजें मिस हो गई वो कल मैं कर लूंगी, बट आज मैंने काफी अपनी तरफ से काम खत्म किया है और उतना शायद मैं व्लॉग भी नहीं कर पाई, बट स्टिल आई डिड माई वर्क। अब मैं आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्द विद अ न्यू वीडियो। जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हाइप दिस वीडियो। कमेंट कर देना, जो इमोजी मैंने बताया वो कमेंट करके जाना और हाइप भी करके जाना। और अब जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना एंड आई विल मिस यू।